हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल संदीप सिंगल चैनल। आप कंसिस्टेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं आप सब अपना, बहुत बहुत आपका थैंक यू। और आपके प्यार को बनाते हुए हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं आज, और आपको डेली बेसिस पे कोशिश करता रहेंगे कि ये जो सिलेबस है आपका कंप्लीट हो पाए। और आज हम शुरू करने वाले हैं उसका पार्ट 2, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने स्टार्ट किया था। तो टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं, तो आता है हमारा मोनोमियल, मोनोमियल एंड देन बायनोमियल एंड देन ट्राइनोमियल। सो बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इन तीनों की नीड क्यों पड़ी, और आइए इन पे चर्चा करते हैं। तो मोनोमियल बच्चों वो होता है बेसिकली जिसमें सिर्फ वन टर्म्स होता है, जो एक्सप्रेस करता है सिर्फ वन टर्म होगा वहां पे। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें लिख देता हूँ 5x² और 3y⁵। बायनोमियल ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें टू टर्म्स होते हैं, तो यानी बायो मीन्स टू, एंड एग्जाम्पल में लिख देते हैं 8x + 9, 13 - 7x n स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं स्पेसिफाइड है कि यहाँ पर सिर्फ टू ही टर्म मौजूद हैं, उसके अलावा कोई तीसरा टर्म मौजूद नहीं है। उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस के इधर और प्लस के उधर, तो यहाँ टू टर्म्स इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई साइन नहीं है क्योंकि कॉमा से रेफरेंस होता है, कॉमा का मतलब अगला होता है, कॉमा का मतलब नेक्स्ट होता है। तो यहाँ पर 13 है, माइनस के लेफ्ट में आ रहा है, माइनस के राइट में आ रहा है, तो यहाँ पर ये बायनोमियल हो जाता है। ट्रायनोमियल ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके पास थ्री टर्म्स होते हैं, टर्म्स एक्सप्रेशन जिसमें आपको थ्री पे जोड़ देने की जरूरत है, जिन पे तीन टर्म्स रहेंगे वो हमारा ट्रायनोमियल रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं m² - 2m + 6a। तो यहाँ पर m माइनस है, माइनस के लेफ्ट में है और माइनस के राइट में है, तो यहाँ प्लस भी आ रहा है, प्लस के लेफ्ट में है, प्लस के राइट में है। बेसिकली यहाँ पे m² आ जाता है और 2m आ जाता है और 6a आ जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है 2m को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा जबकि 6a को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं। Classify the following polynomials as monomials, binomials and trinomials, which polynomials do not fit in any of these three categories। तो यहाँ पर कई सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, आपको इनको सेलेक्ट करना है कि which one is monomial, which one is binomial and which one is trinomial। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा, टर्म्स कितने कितने टर्म्स वाले आ रहे हैं। वन टर्म वाला आएगा तो मोनोमियल हो जाएगा, टू टर्म्स वाला आएगा तो बायनोमियल हो जाएगा, और थ्री टर्म्स वाला आएगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इज इट ओके? तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वन टर्म्स के लिए, टू टर्म्स के लिए टेबल बना लेते हैं, मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल लिखते जाएंगे। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे हमारे पास x + y आ रहा है, यहाँ पे दो टर्म है हमारे, बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफी चाहते हैं। x + y के लिए यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें बायनोमियल हो जाता है, तो ये बायनोमियल हो जाएगा, इसको बायनोमियल में लिख देंगे। इसमें टू टर्म्स आएगा वो बायनोमियल। फिर अकेला 1000 है, अकेला 1000 मोनोमियल रहेगा जिसमें वन टर्म मोनोमियल वाला। और ये वाला यहाँ पे हमारे पास फोर टर्म है, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था वन टर्म वाला, टू टर्म वाला, थ्री टर्म वाला। तो इसके अलावा जो भी कुछ होंगे बचेंगे वो सभी के सभी हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, जो फिट नहीं होगी इस कैटेगरी में। ठीक है, तो ये किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। अगला वाला है 7 + y + 5x। इसमें यहाँ पे थ्री टर्म्स है हमारे पास, तो यहाँ थ्री टर्म में होने की वजह से ये ट्रायनोमियल में फिट कर दिया जाएगा। अगला हमारे पास 2y - 3y²। तो यहाँ पे टू टर्म है हमारे पास, टू टर्म की वजह से बायनोमियल कंसीडर कर दिया जाएगा। आप पूरा देखा करिए वीडियो को और अच्छे से समझा करिए, ये बहुत ही हेल्पफुल चीजें हैं, हायर क्लासेस में भी आती हैं चीजें। 2y - 3y² + 4y3, तीन टर्म्स देख पा रहे हैं हम, तो इसे ट्रायनोमियल में डाल देंगे। अगेन फिर यहाँ तीन टर्म, तो फिर ट्रायनोमियल में डाल देंगे। कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं, कॉमा सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे। अब प्लस माइनस के इधर उधर टर्म्स काउंट होते हैं, तो यहाँ पर 4z - 15z² है, माइनस आ रहा है तो दो ही टर्म होंगे लेफ्ट में और राइट में, तो इस वाले को हम कंसीडर कर लेंगे हमारा बायनोमियल। अगला हमारा आता है ab + bc + cd + d। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन तो प्लस ही लगा है यहाँ पे, एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, और तीन प्लस के लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, तो यहाँ पर जो हमारा जो है फोर टर्म्स हो गए यहाँ पे, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी कैटेगरी फिट नहीं आता, ना ये मोनोमियल है, ना ये बायनोमियल है, ना ये ट्रायनोमियल। नेक्स्ट वन हमारा सिंगल सेपरेट PQR। PQR हमारा मोनोमियल हो जाएगा क्योंकि वन टर्म है उसके पास। अगला हमारे पास p² q + pq²।
तो ये 2 टर्म हमारे पास ये बाइनोमियल हो जाएगा। अगला है 2p प्लस 2q, ये भी हमारा बाइनोमियल होगा क्योंकि 2 टर्म है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। रिवाइंड करके फिर से चला लीजिएगा और समझ लीजिएगा दोबारा सही बात। अब जो किसी के डिग्री फिट नहीं होते, एक बार तो ये था जो हमने डार्क कर रखा है ये ब्लू कलर से, और ये वाला था जो डार्क कर रखा है, किसी के डिग्री फिल नहीं होते, इसमें 4 टर्म्स से रखे हैं। तो पर इनको पॉलिनोमियल्स जरूर कहेंगे, इनको पॉलिनोमियल्स कहेंगे। स्पेसिफाइड देखिए, मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है। बस ये मोनो बाइनो ट्राइनो एक स्पेसिफाइड कंडीशन दे दी है कि अगर 1 टर्म होगा तो क्या कहेंगे, 2 टर्म होगा तो क्या कहेंगे, 3 टर्म होगा तो क्या कहेंगे। अदरवाइज 4 टर्म वाले को भी कोई नाम ये लोग दे देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद है एट द फॉलोइंग, ये हमारे पास अब एडिशन हम सीखेंगे अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो ये बहुत सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप या इनके आपके जो भी मिलने वाले हैं, आप जरूर उनको शेयर करिएगा ये वीडियो। ए बी माइनस बी सी और बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। तो हमारे पास एक मेथड है कॉलम मेथड। तो पहले हम उसको कॉलम मेथड को समझते हैं होता क्या है। तो पहले तो आप एक एक्सप्रेशन लिख देंगे, एक एक्सप्रेशन यानी पहला वाला एक्सप्रेशन आप सिंपल नोट डाउन कर देंगे, ए बी माइनस बी सी एज इट इज लिख देंगे। अब जब सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे, व्हाइल राइटिंग द सेकंड एक्सप्रेशन बिलो द फर्स्ट वन, वी राइट इट बिलो द रेस्पेक्टिव लाइक टर्म्स। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जब सेकंड लाइन में हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वाले एक्सप्रेशन को, तो जो लाइक टर्म्स होंगे वो लाइक टर्म्स के हम उनको नीचे ही लिखेंगे। इन केस वहां पे लाइक टर्म नहीं है तो हम उसको सेपरेट लिख देंगे। अब देखिए प्लस क्यों लगाया, क्योंकि प्लस ऐड करना था, वैसे बीसी का साइन ऊपर प्लस ही है, ऊपर बीसी लिख दिया। अब माइनस सी ए बी के नीचे लिख नहीं सकते और बीसी के नीचे लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ माइनस सी ए साइड में हम लिख के चलेंगे। अगला हमारे पास सी ए माइनस ए बी। तो सी ए माइनस ए बी का क्या रोल है, या तो सी ए का रोल जो है प्लस में सी ए का लाइक टर्म है। थर्ड लाइन में लिखेंगे, ध्यान रखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट लाइन, सेकंड एक्सप्रेशन सेकंड लाइन और थर्ड एक्सप्रेशन के लिए थर्ड लाइन। इस तरीके से हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो हमने ए बी को माइनस ए बी को ए बी के नीचे लिखा और सी ए को प्लस सी ए के नीचे लिखा। अब एडिशन परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है। कितने ए बी हैं, टोटल ए बी 1 1 1 से 1 कट जाएगा यानी 0 ए बी बचेगा, प्लस बीसी बीसी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ बीसी हैं। लाइक सपोज कर सकते हैं जैसे हम 3 बीसी और 2 बीसी के से, तो 3 और 2 5 हो जाता है, पर 4 और 1 6 होता है। तो माइनस प्लस ये भी कैंसिल और ये भी सी ए भी कैंसिल। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। तो जो एक्सप्रेशन का जो हमारे पास सम आया वो 0 आया। ये डिग्री गलत लग गई है, 0 ही लिखेंगे खाली। ये अब अगला एक्सप्रेशन है ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी। तो भाई पहला मेथड आप मेथोडोलॉजी समझ लीजिए, पहला एक्सप्रेशन आप एज इट इज लिख दीजिए, जैसा लिख रहा है वैसा लिख दीजिए आप उसको, पहले में टेंशन नहीं है। अब काम शुरू होता है दूसरे से। दूसरे एक्सप्रेशन का हर एक टर्म इस तरीके से लिखा जाएगा कि वो ऊपर वाले एक्सप्रेशन के लाइक टर्म के नीचे ही आएगा। अब जो बी है वो बी के नीचे लिखेंगे, सी जैसा कि हम देख पा रहे हैं कोई ऊपर सी का टर्म नहीं है तो उसे सेपरेट लिखेंगे, और बीसी भी ऊपर कुछ नहीं है तो उसे भी हम सेपरेट लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया, ऊपर सी का टर्म नहीं है तो साइड से लिखा, साइड से ही लिखेंगे बीसी का टर्म भी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब जो हमारे पास c माइनस ए प्लस ए सी है, तो जो अगर ऊपर टर्म्स ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं वो इसके जैसे हैं तो उनके नीचे लिख दो, अदरवाइज यू कैन राइट इट इन अ सेपरेट वे। तो c को हम लिखेंगे c के नीचे माइनस सी के नीचे। पहले हमने लिखा है a को माइनस ए को लेफ्ट साइड, और ए सी का भी कोई भाई बंधु नहीं है, c को उसका c के नीचे और साइड में प्लस ए सी। अब एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन से ये डिनोट होता है कि अब हम सम करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो a माइनस ए वाला रहेगा तो ये कट जाएगा अगेन, फिर b वाला रहेगा वो भी कट जाएगा। अब ab के लिए करने के लिए कुछ नहीं है तो ab को हम नोट कर लेंगे एज इट इज, c वाला भी कैंसिल हो जाएगा, bc के लिए भी कुछ नहीं है और ac के लिए एज इट इज। तो जो आंसर आएगा फाइनली, जीरोस को हटा दिया जाता है क्योंकि एडिशन में जीरो का कोई रोल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सम ऑफ द एक्सप्रेशन इज दिस। आई होप ये पीपीटी आपको बहुत अच्छे से समझा रही होगी। बहुत मेहनत लगती है बच्चों इस पीपीटी को बनाने में। प्लीज इसको लाइक शेयर करा करो, थोड़ा ज्यादा ही देखा करो, रिपीट करा करो, एटलीस्ट आप अपनी कॉपियों पे भी लिखते रहा करो, ठीक है। तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, ये पूरा यहाँ प्लस 4 तक एक एक्सप्रेशन है, फिर 5 से सेकंड शुरू होता है और फिर देन एक्सप्रेशन। तो हम पहले इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख देंगे सेम जो जैसे लिखते हैं। While considering the second expression, we need to just check whether the terms are like or unlike. तो 5 4 के नीचे आएगा, 7 PQ है तो PQ PQ के नीचे आएगा,
जिन बच्चों को लाइक अनलाइक टर्म्स में थोड़ी सी भी दिक्कत हो वो प्रीवियस वीडियो जिसकी पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में ये स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि लाइक टर्म्स कौन से होते हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं। फिर हमारे पास आता है माइनस का 3p² q², तो उसे हम p² q² नीचे हम उसे लिख देंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से इनका एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ये दिमाग लगाइएगा, माइनस का 3 कंसीडर होगा, प्लस का 1 कंसीडर होगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 1, माइनस का 1 ही आएगा p² q², और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 7 है, प्लस माइनस का 3 है, तो 4 बचेगा, प्लस का 4pq, और ये हो जाएगा 9। तो इसका आंसर होगा ये। ठीक, अगले एक्सप्रेशन में चलते हैं। ये एक्सप्रेशन है, कोशिश करिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने आप से करके देखिए, ठीक है, फिर मैं भी कराना शुरू करता हूँ। l²m² पहला एक्सप्रेशन हमने लिखा एज इट इज। सेकंड एक्सप्रेशन लिखते समय m² को m² नीचे लिखेंगे और n² को साइड में लिखेंगे, और n² और l² को n² के नीचे और l² को l² के नीचे। अब बात आती है इस टर्म की, यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं lm, mn और nl के कोई भी लाइक टर्म्स यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं है, तो इन सबको सेपरेट वे में साइड से लिख दिया जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे, 2 l² हो गए, 2 m² हो गए और 2 n² हो गए, और इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। ओके फाइन। तो एक कमाल की बात और सीख लीजिए, सब में 2 एक जैसा है बच्चों, तो एक तरीका और इसको लिखने का, 2 सब में से कॉमन हम ले सकते हैं, एक बार 2 मतलब ब्रैकेट के बाहर लगा दो, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये ऊपर वाला ही आता है। तो ये भी एक तरीका है, आप अपने आंसर राइटिंग को किस तरीके से एनहांस करते हो। आगे चलते हैं, अब हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन। अब आपने अगर एडिशन अच्छे से परफॉर्म कर लिए हैं तो उसमें एक चीज नोटिस की होगी कि एडिशन में लाइक टर्म्स को कॉलम में नीचे लिखा जाता है। कॉलम मेथड इनिशियल मेथड होता है, जिन बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है उनके लिए बेस्ट है कॉलम मेथड, इसीलिए मैंने पीपीटी में कॉलम मेथड इस्तेमाल किया है। अदरवाइज आप इसे लीनियर मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर जो भी मेथड आपने सीख रखे हैं आप उनसे करिए। मैं इजी वे में लेके चल रहा हूँ, मेरा मकसद आपको सिखाना है। मैथ्स को आप फोबिया मत लेके चलिए, मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को अप्रोच करिए, क्योंकि आज का टाइम कॉम्पिटेंसी बेस का है। आप ये सोचिए अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे काम नहीं बनेगा, आपको कम से कम 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जब जाके आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए, ज्यादा से ज्यादा किताबों से फोकस करिए। अब सब्ट्रैक्शन का मामला है भाई, तो सब्ट्रैक्शन है, पहला एक्सप्रेशन दे रखा है, फ्रॉम दे रखा है, देन सेकंड एक्सप्रेशन। तो हमारा रूल फिक्स होता है, जैसे हम स्मॉलर क्लास में करते हैं, फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन वी नीड टू राइट इट फर्स्ट। तो हम सबसे पहले 12a - 9ab + 5b - 3 हम पहले लिखेंगे, तो रीअरेंजिंग करने की टर्म्स सेम है, सेम कॉलम में आएंगे, वही कंडीशन है, इस टर्म को पहले लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखना है जो हमारा प्रीवियस वाले टर्म्स है वो उन्हीं के नीचे लिखना है, चीज वही है। देखिए 4a कहाँ लिखा जाएगा, 12a के नीचे आएगा, 7ab माइनस का कहाँ आएगा, माइनस के 9ab के नीचे आएगा, 3b 5b के नीचे और 12 3 के नीचे। तो अब पहले एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि लाइन खींचने के बाद करना है हमें डिफरेंस, तो जो नीचे वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसके सभी साइन रिवर्ट कर दिए जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, जो नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे उन सबके ही साइन बदल जाएंगे, सबके। मतलब अगर वो प्लस का साइन कंटेन करेगा तो उसे माइनस का मान लो, और अगर प्लस का होगा तो माइनस का मान लो, माइनस का होगा तो उसे प्लस का मान लो। तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख के दिखा देता हूँ। all the signs of the second polynomial will become opposite. Opposite means ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, और प्लस का है तो ये माइनस का। अब ध्यान रखें, प्रीवियस वाले साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? प्रीवियस साइन कंसीडर नहीं करेंगे, नए वाले साइन को ही मानेंगे। तो अगर 4a प्लस माइनस का हो गया है और 12a ऑलरेडी प्लस का है पहले से, तो कितना आंसर आएगा रिजल्ट? 8a आ जाएगा प्लस का। 9ab माइनस का है और 7ab माइनस का नहीं है, वो प्लस का है, तो हम हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस का 2ab। 5b प्लस का है, 3b माइनस का है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट बचेगा आपका प्लस का 2b बचेगा। माइनस का 3 है, माइनस का ही 12 है, तो माइनस का 15 है। तो ये इसका कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस यही है कि आप लाइक टर्म्स को उनके नीचे ही लिखोगे, लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप नीचे वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उनका साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। और कुछ नहीं है ज्यादा।
अभी नेक्स्ट एग्जांपल से सीखिए और समझिए अच्छी तरीके से। तो सेकंड एक्सप्रेशन को पूरा लिख देंगे हम। सेकंड एक्सप्रेशन को लिखने के बाद जब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के एक एक टर्म को सेकंड एक्सप्रेशन के लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। ध्यान से ऑब्जर्व करिए बस। 5yz को yz के नीचे और 7zx को 7zx के नीचे। तो अब आप पूछोगे सर 10xyz के नीचे क्या आएगा? तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि टर्म्स ही नहीं है हमारे पास। तो हमने लाइन करी, 3xy का साइन माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5yz का साइन माइनस का हो जाएगा, और 7yz का साइन जब माइनस का ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। फिर देन वी नीड टू सॉल्व। ऐड कर दीजिए जिस तरीके से आप ऐड करते हैं। जैसे प्लस का 5 है माइनस का 3 तो 2 बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस 7, और माइनस का 2 प्लस 7 तो प्लस का 5 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 10xyz। क्लियर है? अगला करते हैं। ये वाला अभी एक थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, इससे देखते हैं कितना इजी रहता है। पहले तो सेकंड एक्सप्रेशन पूरा लिख दीजिए एज इट इज। थोड़ा रीअरेंजिंग करके लिख देते हैं, लास्ट के टर्म्स पहले लिख देते हैं, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो हमने ये उल्टा लिख दिया, पूरा रिवर्स कर दिया, पीछे से आगे लिखते गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे वाला टर्म देखिए एज इट इज उसके नीचे आता जाएगा। 3pq को कहाँ लिखेंगे? 3pq को लिखेंगे इधर पहले नीचे, वो आगे पीछे कर दिए हमने टर्म्स। फिर -8p को 3p के नीचे, 7q को लिख दिया पहले। मतलब बेसिकली छाट छाट के हम लिख रहे हैं अपने टर्म्स, कोई छूटे नहीं, बट ये बात ध्यान रखेंगे ऑल द साइन ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल विल बिकम ऑपोजिट। तो यहाँ पर हम ऑपोजिट साइन करते जाएंगे और लाइन ड्रॉ करके एडिशन परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और अपने आप से आप इसका सॉल्यूशन चेक करिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने एडिशन सीख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन सीख लिया, तो आइए हम सीखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मोनोमियल्स। पहले हम प्रोडक्ट सीखेंगे। तो प्रोडक्ट का एक रूल होता है, नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नंबर से होता है और जबकि वेरिएबल का प्रोडक्ट वेरिएबल से होता है। तो यहाँ बिल्कुल आसान है, 4 7 से प्रोडक्ट करना है, तो 4 7 से 28 एंड पी आपका सेम रहेगा, 28p हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि देखो नंबर का प्रोडक्ट नंबर से करेंगे। और समझिए -4p का 7p से करेंगे, -4p और 7p, -4 का -4 इंटू 7 28 -28 एंड p इंटू p स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सपोनेंट का जो लॉ होता है, वेरिएबल की पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो वेरिएबल की पावर एक्सीड हो जाती है, तो उसे p2 लिखेंगे फिर हम, -28 p की पावर 2। ओके, फिर नेक्स्ट फिर से चेंज करता जा रहा हूँ। देखो एक एक p एक एक q बढ़ाता जा रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है इसमें बनाने में। -4 इंटू 7 और p इंटू पी क्यू, यहाँ पर हमारे पास p इंटू पी क्यू। और बच्चों थोड़ा सपोर्ट करते रहा करो बीच में, इजी नहीं होता है बिल्कुल बनाना, इवन मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब नॉन टेक पर्सन हूँ और सारे ही हेल्पिंग हैंड मेरे खुद ही हैं, मतलब खुद ही एडिट करना, खुद ही बनाना, जो है सारे काम खुद ही मैं करता हूँ। -28 p स्क्वायर क्यू। अब यहाँ पर q का पेयर नहीं था तो q को एज इट इज ही लिखा जाना है। अब यहाँ देखिए 4 pq है, माइनस का 3p है, तो नंबर का प्रोडक्ट अभी बताया नंबर से करेंगे और p का प्रोडक्ट हम p से करेंगे। तो 4pq मल्टीप्लाई बाय -3p, तो 4 3 जा माइनस का 12 हो जाएगा। pq का प्रोडक्ट p से लिखेंगे, पहले लिख लीजिए इसको इस तरीके से, इजी रहेगा आपको करने के लिए। -12 और ये बताइए p की पावर गैस करिए, p की पावर 4, यहाँ p की पावर 4 हो गई। अब बस इसे पास पास लिख दीजिए, -12 p की पावर 4 इसका रिजल्ट आंसर है। एक बार जब आप बार बार करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसका बताइए, गैस करिए क्या आंसर आना चाहिए, और ये गैस हो गया, डन। इसका आंसर 0 आएगा, जस्ट बिकॉज प्रोडक्ट 0 से कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की लिए बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हम सीख चुके हैं। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, मतलब बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द जो है प्रोडक्ट है, कि बच्चा अगर प्रोडक्ट करना सीख चुका है तो वो एरिया भी निकाल सकता है, बेसिकली वो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई ही करेगा। तो लेंथ ब्रेथ दे रखी है आपको, प्रोडक्ट कर लीजिए बस। थोड़ा राइटिंग मैटर करेगी इसमें, आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें लिखना है कि लेंथ p है भाई, ब्रेथ q है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ है। क्योंकि जो चेक कर रहा है उसको नहीं पता कि आपको कितना पता है, तो आप जितना लिख के दिखाएंगे उतना ही उसको पता है कि भाई बच्चे ने इतना लिख के दिखाया है, उसे इतना ही पता है। सिंपल सी बात है ना भाई, बच्चे को जो लिख के दिखाना है, भाई बोर्ड में क्या हो रहा है आजकल, बोर्ड में बच्चा जो लिख के आ रहा है उसी के मार्क्स हो रहे हैं। एग्जामिनर को क्या पता है बच्चा कितना जानता नहीं जानता। तो यहाँ पर आपको ये राइटिंग पार्ट मैटर करता है और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसको लिख के जरूर ही आना है। फिर चेंज करते हैं, 10m कर दिया लेंथ, ब्रेथ कर दी 5m। कोशिश करिए, करते रहिए, आप आगे आगे बोलते चलिए मेरे, थोड़े थोड़े आगे आगे। ब्रेथ इतनी होनी चाहिए, फिर बताइए क्या आना चाहिए, बताइए
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आएगा, फॉर्मूला क्या होता है बोलते जाइए, ये होता है, फिर लेंथ की वैल्यू लगाएंगे 10m बोलती है, आगे बोलिए, फिर ब्रेथ की वैल्यू लगाएंगे 5n, फिर 10 5 से करेंगे, 10 5 से करेंगे 50 हो जाएगा, और mn साथ में im आएंगे। यहाँ पर मैंने दिमाग दिया है एक कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे, वेरिएबल का टुगेदर करेंगे, यानी नंबर का नंबर से और वेरिएबल का वेरिएबल से, 5 और mn का साथ, दिस विल बिकम 50 mn, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया 50 mn। ये वाला नेक्स्ट है 20x स्क्वायर बाई स्क्वायर, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड दिस प्रोडक्ट करते में वही साथ में दोबारा मैंने दिमाग दिया है कि मल्टीप्लाई कोफिशिएंट का पहले साथ में करेंगे, फिर वेरिएबल का टुगेदर लेके चलेंगे, ठीक। 25 से 100 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये 100 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया। एक और 4x और 3x स्क्वायर, 4x लेंथ है, ब्रेथ 3x स्क्वायर है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 4x इनटू 3x स्क्वायर, वही कोफिशिएंट साथ में वेरिएबल टुगेदर, 4 3 जा करेंगे और x इनटू x स्क्वायर, तो 12 x क्यूब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसको। लेंथ इनटू ब्रेथ 3 4 12 mn स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ना एक चीज है, 3 4 तो आप कर देंगे 12, पर जब आप इनका प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो m तो एक बार ही है, पर n दो बार है, तो n की पावर 2 लिखेगी यहाँ पे, स्पेसिफाइड है यहाँ पे। उसके बाद कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट, ये टेबल मैं आपको दे रहा हूँ, एक कराऊंगा मैं, ये y जो है लटक गया नीचे, यहाँ पर आएगा ये y, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे फैमिलियर होंगे जो क्लास 8 में इस समय पढ़ रहे होंगे, वो जानते हैं कि एनसीईआरटी का प्योर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है, कोई चेंज नहीं किया इसमें। 2x, अब ये प्रोडक्ट करना कैसे है, जैसे इस प्रोडक्ट को यहाँ पर रेड डॉट, फिर ये, चलिए बताता हूँ, विजुअल के थ्रू बताता हूँ, इस 2x का ऐसा प्रोडक्ट होगा 2x में, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 2x करेंगे 5y में माइनस के में, तो माइनस के देखिए अब ये साइड में हमने रफ नोट लिया, 2x का माइनस 5y प्रोडक्ट किया, तो माइनस का इस तरीके से 10xy आएगा, फिर ये आ जाएगा 2 3 6 x क्यूब, फिर आप देखते जाइए तभी से और अच्छे समझ से, 2 4 8 हो जाएगा हमारा, माइनस का 8, x स्क्वायर वाई, फिर 2 से 7 से करेंगे, ये नोट में बताते जा रहा हूँ, करते जा रहे हैं साथ साथ, और इसी तरीके से आप 2 9 कर लिया आपने -18, और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर वाई स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब सिमिलरली आप पूरी टेबल फिल करेंगे, बाद में इसका सोल्यूशन आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट रो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 9 2 ज़ा 18, 9 का प्रोडक्ट करने जा रहे हैं हम 2x में, एंड देन 9 -9 का 5 में, फिर देन सेम 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा, फिर 9 3 ज़ा वाला करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, 9 4 ज़ा वाला करेंगे परफॉर्म, आप नोट में चेक करते रहिए, 36 x क्यू वाई क्यू, और फाइनल आंसर फिर आप टेबल से मैच कर लीजिएगा। और ये लास्ट प्रोडक्ट है, अब कोशिश करेंगे हम वॉल्यूम ऑब्टेन करेंगे, तो हम अभी तक 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ दे रखी है हमें 5a, ब्रेथ दे रखी है 3a स्क्वायर, और हाइट दे रखी है हमें 7a की पावर 4। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये क्यूबॉइडल वॉल्यूम है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट, तो वॉल्यूम है लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5a 3a स्क्वायर और 7a की पावर 4।
वही है, फिर से कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कोफिशिएंट से और वेरिएबल का प्रोडक्ट वेरिएबल से। 5 7 जा 35, 35 3 जाओ, ये लॉज हम यूज करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट वाले, a रेज टू पावर m into a रेज टू पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन और देखिए, लेंथ है 2p, ब्रेथ है 4q और हाइट है हमारे पास 8r। वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हमने लिखी लेंथ 2p 4q 8r, और ये प्रोडक्ट अब जब हमने करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाए 16 64 pqr आ जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट xy 2x square y 2x y square 1 into 2 into 2 and then xy then square y then xy square 5 4 हो जाएगा ये, देन x का x स्क्वायर के संग y और x के संग x की पावर 4 y की पावर 4। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क करिएगा और कमेंट में इसका आंसर जरूर टाइप कर दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।